एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम टॉपिक कौन सा शुरू कर चुके हैं, प्रतिशत। और प्रतिशत में जिस टाइप के प्रश्न हमने आज शुरू किए हैं वो कौन सा टाइप है, चुनाव से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चुनाव से संबंधित प्रश्नों का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ये कर लिया है। 20,000 आंसर आ रहे क्या आपको? आ रहे? देखिए क्या प्रश्न है, आपसे कहा है कि भाई अब समझना पहला प्रश्न, इसको समझ लो ढंग से। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा इसको और डीप देता जाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, पहला प्रश्न समझ आ जाएगा तो आगे समस्या नहीं आएगी। आपको पता है कि एक चुनाव हुआ, मान लीजिए चुनाव के अंदर कुल मत कितने थे, 100 मत पड़े। कुल मत कितने मान ले हम, 100 मान ले। दो व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था, ए था, और एक का नाम क्या था, बी था। ठीक है, बात समझ आई आपको? ए को कुल मतों का कितना परसेंट मिला बताओ? 45 का मतलब 100 में से 45 मत किसको मिले, ए को मिले। तो क्या मुझे आप बता सकते हो बी को कितने मिले? अरे भाई 100 में से 45 इसको मिले तो बी को मिलेंगे कितने, बी को 55 मत मिले। बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ आई? आपसे कहा है कि जो ए है वो कितने मतों से हार गया, कितने मतों से हार गया, 2000 मतों से हार गया। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो हार गया है कितने मतों से, 2000 से। इसका मतलब जो जीत गया है उसको हारने वाले से कितने ज्यादा मत मिले हैं, 2000 मत ज्यादा मिले। बात समझ आई आपको? यहाँ देखो, इसको 45 मिले, इसको 55 मिले, ये 45% मत मिले फिर भी हार गया। कितने से हारा ये देखो, 10 मतों से हारा है ना। मैं कह दूं कि बी को ए से कितने ज्यादा मिले तो 10 ज्यादा मिले। मैं कह दूं ए को कितने कम मिले तो 10 कम मिले। हारे कितने से, तो 10 से। बी कितने से जीत गया तो 10 मतों से जीत गया। बात समझ आ रही है आपको? भाई 10 का इनके बीच में क्या है, अंतर है। सीधी सी बात ये है, अगर कोई व्यक्ति हार रहा है 20,000 मतों से, इसका मतलब जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर कितना है, 20,000 का अंतर है। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ आपको कहा है कि ए कितने मतों से हार गया, 2000 मतों से। इसका मतलब हारने और जीतने, ए और बी के बीच में हार जीत का अंतर कितना रहा है, 2000 का। यहाँ अंतर देखो कितना है, 10। अंतर के बट्टा में क्या लगाना है, अंतर। गुणा में आपसे पूछा है कि बताओ कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने माने हमने, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। 0 से 0 कट गया, बोलो कितना आएगा, कुल मतों की संख्या क्या आ जाएगी, 20,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? फिर से लिखो प्रश्न। बता सकते हैं तो बताएं, सभी करें आंसर। शाबाश, करिए सभी विद्यार्थी से। अभी हमने किया सेम उसी टाइप का प्रश्न है, कुछ भी इसमें मैंने अलग से नहीं किया। इसमें ध्यान दें सभी, एक उम्मीदवार का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी है। ए को कितने प्रतिशत मत मिले बताइए, इसको मिले हैं 42 पे। टोटल कितना परसेंट होता है हमेशा, 100 में से अगर 42 ये ले गया तो बताओ बी के लिए कितना छोड़ा इसने। अरे 100 में से 42 ये ले गया तो बी के लिए कितना बचा, 100 में से 42 माइनस कर दो, बी को मिले 58। समझ आई बात आपको? फिर उसने कहा कि ए है वो कितने मतों से हार गया, 1600 मतों से हार गया। कितना, 640 मतों से हार गया, सॉरी 640 मतों से हार गया। हारने का मतलब क्या है, डिफरेंस है 640 का, अंतर है 640 का। आप देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर के बट्टा में अंतर लगाना है। गुणा में ज्ञात क्या करना है आपने, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने माने हमने, 100। 16 चौके, तो कुल मतों की संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, 4000 मत आ जाएंगे। बात आपके भेजे में घुसी क्या, लिखो और लिखो। देखो ध्यान दो सभी, देखो सामने भाई, बुद्धिजीवी हो देख लो सामने, देखो आपसे कहा है कि एक व्यक्ति ए और एक बी है, कौन जीत गया भाई बोलो। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, मान लो ए को कितने मिले, 71% मिले। अरे कुल मत कितने थे, 100 थे, उसमें से 71% इसको मिल गए। तो बी के लिए बताओ कितने बचे, 29% बचे कि नहीं बचे, बोलो। समझ आई बात आपको? आपसे कहा है कि ए कितने मतों से जीत गया, कितने से, 700
56 मतों से जीत गया, ये बोला है। इसका मतलब ये है कि ए जीत गया 756 मतों से, मतलब ए और बी के बीच का अंतर है 756 मतों का, ठीक है ना। अंतर है तो इधर देखो प्रतिशत में अंतर कितना है हमारे पास, कितना अंतर के बट्टा में अंतर लग जाएगा गुणा में जो पूछा जाए। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो गुणा में क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। अगर आपसे पूछे, सुन लो, अगर आपसे पूछे कि ए ने कितने मत प्राप्त किए, तो गुणा में क्या लगाओगे, 71। अगर आपसे पूछ ले बी ने कितने मत प्राप्त किए, तो गुणा में क्या लगाओगे, 29। समझ रहे हो ना, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना, याद रहेगी बात आपको ये। तो अभी आपसे कुल मत पूछे तो गुणा में क्या आ जाएगा। अब समस्या है कि किससे काटें इसको, तो इसके अंदर देखो 7 का भाग देंगे ना, 7 सिक्के 42 होता है क्या, पढ़ा आता है ना 20 तक पढ़े तो याद है आपको, अभी अभी बात करेंगे हम, ठीक है। 7 6 42, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 में जाता नहीं, टूटे बाकी, 7 8 56, ठीक है। किसी ने जीरो नहीं लगाया बीच में, कंजूसी कर गया कोई। 6 एकम 6, इसमें 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, बच गए 4, 8 6 48, 18 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब कुल मतों की संख्या क्या आएगी, 18। समझ रहे हो सभी। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, अगर आपको पता नहीं है कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है, तो मैंने पहली क्लास का वीडियो इसीलिए डाला था कि आप लोग, मुझे पता था कि बहुत सारे विद्यार्थी लेट आएंगे, मेरे को पता था, इसलिए मैंने वो क्लास डाली थी यूट्यूब पे, आप देख लेना जा करके उसको, अगर संख्याओं को काटना नहीं आता आपको तो, ठीक है। समझ रहे हो, लिखो नया प्रश्न आ गया। लिखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 नहीं 3 करते हैं, लिखो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए को 20%, ए को 20%, बी को 50%, बी को 50% तथा सी को 630 मत मिले, सी को 630 मत मिले। बताइए कुल मतों की संख्या। दिया था आपसे, ये कहा कि अब की बार उम्मीदवार कितने हैं बताओ, ए का नाम ए है, ए का नाम बी है और ए का नाम क्या है, सी है, ठीक है। समझ लेना प्रश्न को बढ़िया से, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, लेकिन तरीका हमारा चेंज नहीं होगा, उसी तरीके से पूरी की पूरी मैथ चलेगी अपनी, टॉपिक चेंज हो जाएगा लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा ना। तो अब देखो, ए ने बताओ कितने प्रतिशत मत लिए, 20 लिए, और बी ने 50% मत लिए भाई, इसने 20% लिए, इसने 50% लिए, और कुल प्रतिशत कितना होता है बताओ, कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल 100% होता है। समझे कि नहीं समझे बात को, आप बता सकते हैं क्या भाई, ए को 20% मिल गए, बी को 50% मिल गए, तो बताओ सी को कितने मिले होंगे, कितने परसेंट मिले होंगे, 20 और 50 70, 100 में से घटा दो, बचे कितने, 30% किसको मिले, सी को मिले। ये बात हमें पता चल गई आज। अब प्रश्न में एक संख्या हमें दे रखी है, क्या दे रखी है बताओ, क्या दे रखी है, 630। आप देखें 630 क्या है, क्या बोला है 630 के बारे में, क्या बोला है, सी को 630 मत मिले हैं, सी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या दे रखी है कितनी, 630। तो बट्टा में भी क्या आएगा, सी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों के प्रतिशत की संख्या। समझ रहे हो, तो सी ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 30। समझ रहे हो, गुणा में आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या, तो क्या आ जाएगा। अरे भाई पहले हमें ये दिया होता था अंतर, पहले मैं अंतर दे रखा था, इससे पहले वाले प्रश्नों में अंतर दिया होता तो हम अंतर के बट्टा में अंतर लगाते थे। अब की बार उसने सी के मतों की संख्या दे दी, तो बट्टा में सी के मतों की संख्या लगा देंगे। समझ रहे हो ना, काट दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, क्या आ जाएगा बताओ, तो कुल मतों की संख्या क्या आएगी, 21 आएगी। समझ रहे हो बात को, किस किस का सही था, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। लिखो फिर से प्रश्न, समझ आया नहीं है आपको, बॉयज लोग समझ आ रहे हैं सभी को, ठीक है। लिखिए, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, फिर से तीनों को बताते हैं वापस, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, यदि ए को 25%, यदि ए को 25%, बी को 20%, बी को 20% मत मिले तथा
बी को कितने मिले 20%, ए को कितने मिले 25%। यदि यदि बी व सी के बीच यदि बी व सी के बीच 350 मतों का अंतर हो, बी व सी के बीच 350 मतों का अंतर हो, तो बताइए ए व बी के बीच मतों का अंतर क्या है? तो बताइए ए व बी के बीच मतों का अंतर क्या है? प्रश्न को पूरा घुमाने का प्रयास किया है ना। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। गणित में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। गणित में आपको बता रखा होता है कि ये है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। जैसे जैसे गणित चाहिए वैसे वैसे आप चलते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी कोई सब्जेक्ट है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, रटे मारने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है। इसमें कुछ याद नहीं करना आपको। मैं चाहूँ तो इसकी फॉर्मूले लिखा दूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप इतना बोल डालना अच्छी बात नहीं है ना। मैं थारा पर अभी खनतन करूँगा, काल डालतन करूँगा के बाद आप तो नहीं लगे फिर पशु परीक्षा वालों ऐसे मुरझाए से चले कैसे हैं आपके? आंसर आ रहा है आपका? समझ आ रही है क्लास आपको? समझ आ रही है क्या? समझ आ रही है आपको? पक्का खुश रखो, एकदम फ्री माइंड होकर बैठो, मस्ती से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गणित ओके आप तो मैं तो 2 1 प्रश्न मिसा करा दूं, देख रहे बाद वापस आकर बहुत इसको लगे है। लेकिन इस धीरे धीरे आपको मैं कहता हूँ आप साथ साथ में चलते जाओगे ना, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उतने के साथ साथ करते गए तो 2 ढाई महीने बाद जब गणित पूरी हो जाएगी तब आपको कोई भी टॉपिक में से कोई भी प्रश्न उठाएंगे तो आप तुरंत उसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है ना। हर रोज आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, उसके अंदर विकास होगा गणित पढ़ने से। दिमाग की एक्सरसाइज गणित से होती है। शरीर की एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज कैसे होगी? जब इसको इधर उधर घुमाएंगे दौड़ाएंगे तब होगी, और वो किससे दौड़ेगी? गणित से दौड़ेगी, मैथ से दौड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए अब देखो ए को कितने मत मिले बताओ, बोलो 25 मत मिले क्या? 25%, ठीक है। बी को कितने मिले? कितने? 20 मिले। आप बता सकते हो सी को कितने मिलेंगे? 20, 25 ये ले गया, 20 ये ले गया, तो सी के लिए कितने बचे? 55 मत मिले सी को, ठीक है। आपको क्या दे रखा है बताओ? बी और सी के बीच का अंतर आपको कितना दिया बताओ? कितना? 350 अंतर दे रखा है। समझ आ रही बात आपको? बी और सी के बीच का अंतर आपको दे रखा है कितना? 350। तो बट्टा में क्या लगेगा बताओ? ये अंतर है बी और सी के मतों का, तो बट्टा में क्या लगेगा? बी और सी के मतों का अंतर ही लगेगा। अरे अंतर दिए तो बट्टा में भी अंतर लगाना है, ध्यान देना, ठीक है। देखो फिर बी और सी के मतों का अंतर कितना है? कितना है? 35। गुणा में ज्ञात क्या करना है? जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। क्या ज्ञात करना है बताओ? ए और बी का अंतर बताओ कितना? ए और बी का अंतर 5 का अंतर है, तो गुणा में क्या लगा दोगे? 35 से 35 कट गया, क्या आएगा? 50 आंसर आएगा। समझ आई बात आपको? मुश्किल क्वेश्चन था, लिखो आपके लिए तो इजी है, मेरे जैसे के लिए समस्या है। लिखो आपने ऐसे क्या होगा, पहले 25 लगाया गुणा में, फिर आपने गुणा में 20 लगाया, फिर दोनों का अंतर निकाला है, तो कैसे किया? फिर तो आप तो जादू करो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखो मेरे को नया तरीका दीजिए कोई। क्या किया देखो? क्या है ऊपर 5 कैसे है? ऊपर ऊपर 5 कहाँ छोड़ दिया इसके? ओह इतना डायरेक्ट नहीं करना, इतना डायरेक्ट नहीं। लिखो क्वेश्चन एक और। अरे ये प्रश्न समझ आ रहा है? इस प्रकार का क्वेश्चन कर दोगे ना? हाँ मुंडी ला रहे बेटे बेटे बेटे, ऐसे बिल्कुल जैसे जान है ही नहीं अंदर, बोल ही नहीं रहे कुछ। हाँ यस सर। लिखो क्वेश्चन, लिखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि इस चुनाव में कुल डाले गए मतों का यदि इस चुनाव में कुल डाले गए मतों का 20% मत अवैध थे, 20% मत अवैध थे, तथा तथा ए ने 20% मत अवैध थे तथा ए ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया। ए ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया और यह 750 मतों से हार गया और यह 750 मतों से हार गया। ये तो नया लफड़ा है जिसमें तो अवैध और वैध पता नहीं। देखो भी ध्यान दो, सामने देखो सभी, आप ये देखो कि कुल मतों की संख्या कितनी है। अरे देख रहे हो ना सभी? सभी देख रहे हो सामने? अपना भाई खाता बंद करो एक बार, देखो कुल मतों की संख्या कितनी है? 100 है। इसमें से अवैध कितने हो गए? 20 अवैध हो गए। अवैध का मतलब क्या होता है बताओ भाई? अवैध का मतलब ये होता है कि मैं वोट डालने गया, 2 उम्मीदवार थे और मेरे को दोनों ही उम्मीदवार पसंद थे, तो मैंने
पहले वो सिस्टम होता था ठप्पा लगाने वाला, तो मैंने दोनों पे ठप्पा लगा दिया, अभी ये भी जीतना चाहिए, ये भी जीतना चाहिए। तो बताओ वो वोट गिना जाएगा क्या? नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। मतलब गलत तरीके से वोट डाला गया है तो वो गिना नहीं जाएगा। इसलिए 100 में से 20 वोट तो ऐसे थे जो अवैध थे, इसका मतलब इनको तो गिना ही नहीं गया। वोट कितने बचे पीछे? 80। 80 में से बी को कितने मिले, सॉरी ए को कितने मिले? ए को मिले 30। तो बताओ पीछे कितने वोट बच गए? बी के लिए कितने बच गए? 50। समझ आई बात आपको? बात समझ आई क्या आपको? हाँ ना बोलो। ठीक है। अब क्या बोला उसने, क्या दिया प्रश्न में, संख्या क्या दी है? क्या है? 750। कौन हार गया? ए है, वो 750 मतों से हार गया। यहाँ देखो ये कितने मतों से हारा है? अंतर के बटा में अंतर, गुणा में ज्ञात क्या करना है? ऐसे क्या, गुणा में ज्ञात क्या करना है? कुल मतों की संख्या। तो क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 50। गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 3750। इसका मतलब कुल मतों की संख्या क्या थी? 3750। समझ आई बात आपको? भाई दो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 3 उम्मीदवार थे, तीनों आपस में लड़के मर गए। लिख मत लेना ये। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, गोली चल गई। यदि कुल मतों का, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, यदि कुल मतों का 10% मत अवैध थे, यदि कुल मतों के 10% मत अवैध हो, ऐसे अवैध हो, तथा तथा ए को तथा ए को कुल मतों का 20% मत मिले, ए को कुल मतों का 20% मत मिले, और बी को, अवैध कितने थे, और बी को 30% मत मिले। यदि सी ने 1200 मत प्राप्त किए हों, यदि सी ने 1200 मत प्राप्त किए हों, तो बताओ कितने मत अवैध घोषित किए गए? तो बताओ कितने मत अवैध घोषित किए गए? प्यारे विद्यार्थियों देख लो सामने, अरे मान जाओ रे, देख लो। देखो कितने उम्मीदवार थे? ए बी और सी, 3 उम्मीदवार थे। और कुल मत कितने भाई? कुल मत 100। अवैध कितने? अवैध मत हो गए 10। ए को कितने मिले? 20 मिले। बी को 30 मिले। तो सी के लिए कितने बचे? 30 और 2 50 और 10 60 हो गए 100 में से। तो कितने बचे? 40 मत। ईमानदारी से मेरे को बताओ यहाँ तक किस किसका गलत था? गलत था यहाँ तक? यहाँ तक क्यों गलत था? ये तो बहुत टेंशन वाली बात है मेरे लिए। अगर यहाँ तक आपका गलत हो रहा है तो, है ना, इसका मतलब आप जल्दबाजी कर रहे हो। किस किसका गलत था बताओ ईमानदारी से, हाथों तो करो फिर मैं। यहाँ तक क्यों गलत हुआ? यहाँ तक तो गलत नहीं होना चाहिए यार। चलो अब समझ आई बात आपको? भाई अवैध हो गए 10, तो ए को 20 मिल गए, बी को 30 मिल गए, ये तो दिया हुआ है प्रश्न में। फिर 100 में से ये ले गए इतने, तो कितने? 60। तो सी के लिए कितने बचे? 40 बच गए। सिंपल ही बात है। अब क्या दिया आपको? क्या सी ने कितने मत प्राप्त किए? 1200 मत प्राप्त किए। और सी ने हमारे हिसाब से कितने मत प्राप्त किए? बट्टा में 40। गुणा में जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपने? क्या ज्ञात करना है? अवैध। अवैध मत कितने हैं? गुणा में क्या लगा दो? 10। बस 0 से 0, 4 3 12, 30 को 10 से गुणा करें, क्या आएगा बोलो? बधाई हो गई आपका, जिनका 300 आंसर आया। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे मैं क्यों मत मार, पता है मेरे को मत मारना पड़ता है इसमें, उसको एडिट करके डालने पड़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए ताकि आप इसको दोबारा देख लो घर पे जाकर के। स्टार्टिंग वाला चैप्टर ढंग से समझ आ जाएगा ना, तो आगे जीवन में दिक्कत नहीं आएगी आपके, है कि नहीं है? और आप हो कि आलसी नहीं हो तो ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो, कम से कम 8-10 घंटे। डांगर परिचर पढ़ना है तो है। आप सोच रहे हो ना कि फार्म भर दिया सिलेक्शन हो जाएगा, लोग यहाँ और कहेगा पशु परिचर में सिलेक्शन करेगा, ऐसे और कहेंगे। मतलब पशु परिचर को कुछ समझते नहीं है लोग, हालांकि बनना उनका भी कुछ नहीं है, जो समझते नहीं है। पेपर इसका बढ़िया ही आएगा, ठीक है। तो अगर पेपर इजी आए तो मेरी ज़्यादा जाएगी,
इसलिए ढंग से पढ़ना शुरू कर दो आप।